10 लाख ऑन रोड बजट में लगभग हर सेगमेंट की गाड़ियां आ जाती है, चाहे हैचबैक हो, सेडान हो या फिर एसयूवी। उसके ऊपर से मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन अलग। इंजन्स में भी नेचुरली एस्पिरेटेड या फिर टर्बोचार्ज इंजन्स, जो कि एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। बाकी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, प्रैक्टिकलिटी, ये सब चीज़ों के बेस पर आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कौन से सेगमेंट में कौन सी हैचबैक, सेडान या फिर एसयूवी आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बजट में दुनिया भर के ऑप्शंस खुल जाते हैं और उसके साथ दुनिया भर की कंफ्यूजन भी। तो ये सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हमने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला, बेस्ट प्रीमियम हैचबैक मैनुअल और ऑटोमेटिक में, दूसरा सेडान्स और तीसरा एसयूवी सेगमेंट। प्रीमियम हैचबैक्स की बात करें तो आज की डेट में मार्केट में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। इन सभी हैचबैक्स में से हमने 3 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करा है, जो कि ड्राइवेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी और इकोनॉमिकल तीनों एस्पेक्ट्स फुलफिल करती हैं। तीनों ही हैचबैक्स बढ़िया है, लेकिन हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक पिक करनी है। नंबर 1 पर हमने रखा है Hyundai की i20 को। 10 लाख ऑन रोड में इसके 3 वेरिएंट्स आ जाते हैं पेट्रोल में। पहला एस्टा 1.2 मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा स्पोर्ट्स 1.2 IVT और तीसरा स्पोर्ट्स 1 लीटर टर्बो IMT। i20 को नंबर 1 पर रखने का रीज़न है, ये हैचबैक ऐसी हैचबैक है जो एक्चुअल में प्रीमियम कैटेगरी के टैग को जस्टिफाई करती है। फीचर्स की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल प्रोडक्ट की और जिस प्राइस ब्रैकेट में ये आती है उसकी। अगर आप 10 लाख एक हैचबैक पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो साफ सी बात है, प्रीमियमनेस दिखने से ज़्यादा फील होनी चाहिए, और ये बात आपको तभी फील होगी जब आप इस गाड़ी को चला कर देखेंगे। दूसरा रीज़न है ट्रांसमिशन ऑप्शंस और इंजन ऑप्शंस। i20 में आपको इस प्राइस ब्रैकेट में 2 इंजन्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम डीजल को हटा देते हैं, पहला 1.2 लीटर VTVT पेट्रोल, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड है। अगर आपको बिल्कुल ही रिफाइंड साइलेंट गाड़ी चाहिए और बेहद स्मूथ राइड चाहिए तो ये इंजन आपके लिए है। ट्रांसमिशन के 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं इस इंजन के साथ, एक तो 5 स्पीड मैनुअल और दूसरा CVT, और दोनों ही 10 लाख के अंदर अंदर आ जाएंगे। वेरिएंट्स और प्राइजेस आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। दूसरा इंजन और हमारी तरफ से रिकमेंडेड वेरिएंट है स्पोर्ट्स 1 लीटर टर्बो IMT। इस वेरिएंट की खासियत है, एक तो टर्बोचार्ज इंजन और दूसरा IMT गियर बॉक्स, जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन है। IMT के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको कि इस ट्रांसमिशन में आप गियर तो फिजिकली चेंज करते हो, लेकिन क्लच एंगेज और डिसएंगेज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि क्लच पेडल होता ही नहीं। तो देखा जाए इस वेरिएंट में आपको बढ़िया पावरफुल टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है, फीचर्स भी मिल जाते हैं और IMT गियर बॉक्स की कन्वीनियंस भी मिल जाती है, और गियर शिफ्ट करने की फील तो अलग है। एवरेज की बात करें तो दोनों ही इंजन्स में 19 to 20 किलोमीटर की एवरेज क्लेम करी जाती है, और रियल वर्ल्ड में i20 आपको लगभग 12 से 14 की एवरेज देगी। सेकंड पोजीशन पर हमने रखा है टाटा ऑल्ट्रोज XZ प्लस आई टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन को। ऑल्ट्रोज को सेकंड पोजीशन पर रखने का रीज़न है, पहला तो ये सेफेस्ट 5 स्टार रेटेड हैचबैक है और इंडियन ब्रांड है। ऑल्ट्रोज ओवरऑल बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। टाटा का अपना लोहा है, वो चीज़ इस गाड़ी की बॉडी लाइन देखकर ही पता चल जाता है, जिसकी वजह से इसका 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन अंडर पावर्ड लगता है, क्योंकि गाड़ी भारी है। लेकिन इस ड्रॉबैक को टाटा ने खत्म कर दिया है ऑल्ट्रोज में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज इंजन देकर। लेकिन कहने को तो ऑल्ट्रोज में टर्बो इंजन है जो 108 bhp की पावर के साथ साथ 140 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। अगर आप इन पावर फिगर्स को कॉम्पिटिटर की पावर फिगर से कंपेयर करोगे तो कम है, ऊपर से ऑल्ट्रोज का वेट हैवी है। तो आप ये मान लीजिए, पहले ये गाड़ी अंडर पावर्ड थी और अब इसमें एडुकेट पावर है, जिसका सीधा सीधा मतलब है इस वेरिएंट में आपको डिसेंट पावर और ड्राइवेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव साइड पर इस गाड़ी की सेफ्टी और हाईवे स्टेबिलिटी बेस्ट इन क्लास है। थर्ड पोजीशन पर हमने रखा है मारुति सुजुकी बलिनो को, और इस गाड़ी को कंसीडर करने का सिर्फ एक रीज़न है, इसकी
फ्यूल इकोनॉमी। लेकिन अगर हमारी मानो तो बलिनो को लेना इस टाइम पर समझदारी नहीं है। गाड़ी की बॉडी शीट पर या क्वालिटी वगैरह पर हम कमेंट नहीं कर रहे। मेन बात ये है कि बलिनो की करंट जनरेशन को अब 6 साल हो चुके हैं और अब ये हैचबैक मेजर अपडेट के लिए ड्यू है, जिसकी रेंडर्ड इमेजेस इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर दिखनी शुरू हो जाएगी। और अगर नई गाड़ी लेने के बाद उसका अपडेट आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। अगर आपको बलिनो लेनी ही है तो 10 लाख में इसका टॉप ऑफ द लाइन अल्फा ऑटोमेटिक CVT वेरिएंट मिल जाएगा। और अगर मैनुअल में जाना चाहते हो तो इसका 1.2 लीटर डुअल जेट इंजन प्रेफर करना चाहिए, जिसकी पावर, रिफाइनमेंट और फ्यूल इकोनॉमी बेहतर है। बलिनो के ऑन रोड प्राइसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं वेरिएंट वाइज। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट पर, जो कि है सेडान्स। 10 लाख ऑन रोड बजट में जो सेडान्स मार्केट में अवेलेबल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मोस्ट प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल और बेस्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको सेडान्स में ही देखने को मिलेगा। सेडान कैटेगरी में दोनों सेगमेंट की गाड़ियां शॉर्टलिस्ट करी गई है। सब 4 मीटर सेडान्स भी जैसे अमेज, डिजायर वगैरह, और दूसरी तरफ फुल साइज C सेगमेंट सेडान्स जैसे सियाज, रैपिड वगैरह। जहां पर सब 4 मीटर सेडान्स के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स आ जाएंगे, उसी प्राइस में कॉम्पैक्ट सेडान्स के या मैं कहूँ C सेगमेंट सेडान्स के बेस या फिर एक ऊपर वाला वेरिएंट आ जाएगा। अब आपने डिसाइड करना है सेम बजट में ज़्यादा फीचर्स चाहिए या फिर एक सेगमेंट ऊपर के सेडान जिसमें बेटर इंजन और राइड एंड हैंडलिंग एक्सपीरियंस ऑफर किया जाता है। मोस्ट रिकमेंडेड सेडान है मारुति सुजुकी सियाज का डेल्टा वेरिएंट। सियाज डेल्टा वेरिएंट ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको प्रॉपर सेडान के साथ साथ 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर करता है, जो रिफाइनमेंट और फ्यूल इकोनॉमी दोनों में बेस्ट है। सियाज अपने सेगमेंट की सबसे लंबी सेडान है। मैक्सिमम बूट स्पेस आपको इसी गाड़ी में मिलेगा। रियर सीट स्पेस और कंफर्ट बहुत बढ़िया है। फीचर्स देखें तो उसमें भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल के साथ साथ एक्सटीरियर में एलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तक ऑफर किए जा रहे हैं। सियाज आपको सिटी में लगभग 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे देगी और इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 10,08,000 रुपए का पड़ेगा। सेकेंड नंबर पर हमने रखा है होंडा अमेज को। अमेज का यहाँ पर आपको टॉप ऑफ द लाइन VX ट्रिम मिल जाएगा, वो भी CVT गियर बॉक्स के साथ। अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए जैसे पुश बटन स्टार्ट वगैरह तो अमेज अच्छा ऑप्शन है। इंटीरियर क्वालिटी वगैरह अच्छी मिल जाती है। फिट एंड फिनिश भी बहुत बढ़िया है। आफ्टर सेल सर्विस होंडा की बढ़िया है और साथ में होंडा हाल फिलहाल 10 साल की वारंटी का ऑप्शन भी दे रही है। तो कंप्लीट पीस ऑफ माइंड पैकेज है होंडा अमेज। एवरेज की बात करें तो अमेज CVT में आपको सिटी में 11 से 13 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल जाएगी और यही मैनुअल में 13 से 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज। इंजन परफॉर्मेंस अमेज पेट्रोल की डिसेंट है। 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है। होंडा के पेट्रोल इंजन उसके रिफाइनमेंट के लिए जाने जाते हैं और सेम केस यहाँ भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंजन आपको पेपी नहीं मिलेगा, ओवरऑल मैच्योर राइड मिलेगी। अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में पेपी इंजन चाहते हैं तो आपको वो डिजायर में देखने को मिलेगा। डिजायर का टॉप ऑफ द लाइन ZXi वेरिएंट आपको तभी कंसीडर करना चाहिए अगर आप पेपी इंजन चाहते हैं। फ्यूल इकोनॉमी आपको 1-2 किलोमीटर की ज्यादा मिल जाएगी। उसके अलावा फुली लोडेड वेरिएंट रहेगा डिजायर का। ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन 10 लाख रुपए डिजायर पर खर्च करना हमें वर्थ नहीं लगता, क्योंकि डिजायर की बिल्ड क्वालिटी चाहे एक्सटीरियर हो या इंटीरियर कुछ टाइम बाद डल पड़ जाती है। रैटलिंग इश्यूज वगैरह, पार्ट का वियर एंड टियर ज्यादा देखने को मिलता है। फोर्थ सेडान है स्कोडा रैपिड राइडर, जो आपको 9,16,000 ऑन रोड तक का पड़ जाएगा। स्कोडा रैपिड को कंसीडर करने का रीजन है इसका राइडर वेरिएंट, जो कि कंपनी ने बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर निकाला है। फीचर्स तो ज़्यादा नहीं मिलते इस वेरिएंट में, हालांकि वो तो इसके टॉप वेरिएंट में भी नहीं मिलते। रैपिड की USP है इसकी टैंक लाइक बिल्ड क्वालिटी, ड्राइवेबिलिटी और नया 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन। आप समझ ही गए होंगे रैपिड कंसीडर वही लोग करेंगे जो कार एंथुसियास्ट है और कभी कभार ही गाड़ी निकालते हैं, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस हाई है और एवरेज लो। अराउंड 9 से 11 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज है। रैपिड का मेंटेनेंस कैलकुलेटर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पे जाके रैपिड की एनुअल मेंटेनेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। 10 लाख ऑन रोड में शॉर्टलिस्ट करी गई टॉप SUVs आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके वेरिएंट वाइज।
फर्स्ट पोजीशन पर हमने रखा है ब्रेजा को, और इसका रीज़न है कि ये मोस्ट ट्रस्टेड प्रोडक्ट है। उसके अलावा हाल ही में इसमें 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, जो कि पावर, रिफाइनमेंट और एवरेज तीनों मामलों में बेहतरीन है। चाहे सिटी ड्राइव हो या फिर हाईवे, दोनों जगह पर बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। दूसरा पॉइंट, ब्रेजा के लिए उसका VXI वेरिएंट के फीचर लिस्ट बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जैसे LED हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ऑटो फोल्डेबल मिरर जैसे प्रीमियम फीचर्स इसके VXI ट्रिम में ही दे रखे हैं, जो कि प्रैक्टिकल भी है। बाकी मारुति की आफ्टर सेल सर्विस का बैकअप तो है ही, लेकिन अगर आपका मारुति के साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो सेम प्रोडक्ट आप टोयोटा से भी ले सकते हैं, जो कि है अर्बन क्रूजर का मिड वेरिएंट। सेम प्राइस पर आ जाएगा और टोयोटा की बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ साथ बेटर वारंटी भी मिल जाएगी। सेकेंड पोजीशन पर हमने रखा है टाटा नेक्सॉन XZ को। ऑब्वियसली 5 स्टार सेफ्टी रेटेड SUV है। दूसरी तरफ नेक्सॉन में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि टर्बो चार्ज होने की वजह से पावर और टॉर्क ब्रेजा से ज़्यादा डिलीवर करेगा, लगभग 118 bhp के साथ साथ 170 Nm का टॉर्क। लेकिन फीचर्स थोड़े कम देखने को मिलेंगे नेक्सॉन XZ में। थर्ड पोजीशन पर दो SUVs को रखा है, Hyundai Venue S Plus 1.2 और Kia Sonet HTK Plus 1.2। इन दोनों ही SUVs में आपको फीचर्स तो बढ़िया मिल जाएंगे, साथ में प्रीमियमनेस भी। लेकिन इंजन के मामले में इन दोनों में मिलने वाला 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन सिटी में चलाने के लिए ठीक है, लेकिन पंची नहीं है और पावर भी कम है। तो ये दोनों SUVs आप तभी कंसीडर करना अगर आपको प्रीमियमनेस चाहिए और फीचर्स चाहिए और आपकी हाईवे ड्राइविंग कम है। फोर्थ पोजीशन पर दोबारा दो SUVs को रखा है। ये दोनों SUVs इस सेगमेंट की लेटेस्ट ऑफरिंग है और काफ़ी डिमांड में भी है। निसान मैग्नाइट और रेनो की काइगर। जिस प्राइस पॉइंट पर इन SUVs को लॉन्च किया गया है, उस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पैकेज ऑफर कर रही है। स्टिल अभी ये दोनों प्रोडक्ट्स बिल्कुल नए हैं, क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन देखा जाए तो 10 लाख ऑन रोड में अगर आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक SUV चाहिए तो यही ऑप्शंस है। CVT गियर बॉक्स के साथ 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन और फीचर्स भी ऑलमोस्ट सारे देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। बस देखना ये होगा कि कौन से ब्रांड के सर्विस स्टेशन आपके घर के पास है, क्योंकि डिजाइन को छोड़कर दोनों प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। एक आध फीचर ऊपर नीचे हो तो हो सकता है। लास्ट SUV है फोर्ड EcoSport का ट्रेंड वेरिएंट। EcoSport में आपको 1.5 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 121 bhp की पावर के साथ 150 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है, जो चलाने में बहुत बढ़िया है। उसके अलावा इस गाड़ी के ड्राइविंग डायनामिक्स, स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल है। फीचर्स की बात करें तो ट्रेंड वेरिएंट में अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे टच स्क्रीन विद रिवर्स कैमरा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह वगैरह। लेकिन ड्रॉबैक इस SUV का इसकी फ्यूल इकोनॉमी है। 10 से 11 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज निकाल देगी। सिर्फ एक यही पॉइंट है जिसकी वजह से इस SUV को हमने लास्ट में रखा है। और अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी से फ़र्क नहीं पड़ता तो ब्रेजा, नेक्सॉन, काइगर वगैरह सबसे बेहतरीन SUV आज भी यही है, फोर्ड EcoSport। तो चलिए, इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इन सब सेगमेंट की सेपरेट डिटेल वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन।